तो आज वो देखने को मिला जो टेस्ट क्रिकेट में काफी कम देखने को मिलता है कि कोई टीम भारत के खिलाफ 500 से ज्यादा रन बनाए। पिछले 60 टेस्ट मैचेस जो इंडियन टीम ने खेले हैं, उस दौरान सिर्फ दो ही ऐसे मौके आए हैं और दोनों बार ये कारनामा इंग्लिश टीम ने किया है। आप देख रहे हैं ईएसपीएन क्रिक इन्फो मैच में हम बात करेंगे चेपॉक टेस्ट के दूसरे दिन के खेल के बारे में। मैं हूं निखिल नाज और मेरे साथ जुड़ेंगे गौतम गंभीर। तो फिलहाल हाल मैच का ये है कि 555 पर 8 है इंग्लिश टीम और मेरे साथ है गौतम गंभीर। गौतम, सबसे पहले जानना चाहूंगा, क्या आप उम्मीद कर रहे थे कि इंग्लैंड टीम आखिर में आके थोड़ा डिक्लेयर कर दे, थोड़ा दबाव में डाले भारतीय बल्लेबाजों को? मुझे नहीं लगता। और जो भी इन्होंने इंग्लैंड टीम ने किया वो ठीक निर्णय था, बिकॉज जितने ज्यादा रन आप फर्स्ट इनिंग में बनाओगे उतने ही आपको कम बल्लेबाजी करनी पड़ेगी सेकंड इनिंग में। और जहां तक कि पिछली बार का सवाल है, ये जरूर उनके ध्यान में होगा कि 450 बना के भी इंग्लैंड यहाँ पर टेस्ट मैच हारी थी जब करुण नायर ने 300 रन बनाए थे। तो आप ऐसे विकेट पे जो और खराब होता चला जा रहा है, आप चाहते हैं कि फर्स्ट इनिंग में जितने ज्यादा से ज्यादा रन बनाए। और प्लस दूसरी टीम को जब 8 साढ़े 8 सेशन खेलने पड़ेंगे तो आसान होने वाला नहीं है। और आपको 8 साढ़े 8 सेशन में सिर्फ आपको 20 चांसेस क्रिएट करने हैं। अगर आप वो 20 चांसेस क्रिएट कर सकते हैं तो आप वो टेस्ट मैच जीत सकते हैं। प्लस अगर इंग्लैंड 600 रन बनाता है तो कम से कम उन्होंने एक रिजल्ट इस गेम से बाहर कर दिया, वो है कि इंग्लैंड का हारना। पहले पॉइंट पे आ रहे हैं, वो है रूट ने स्वीप करके रुला दिया। गौतम, इसके बारे में तो हमें अंदेशा सा था, जैसा हम श्रीलंका में देख रहे थे कि स्वीप तो करेंगे, लेकिन स्वीप ये नहीं कि प्रीमेडिटेटेड था। जो नजर आ रहा है काफी जुडिशियसली और काफी ध्यान से वो इस शॉट का इस्तेमाल कर रहे थे। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है निखिल। ये जब हाँ। अगर आपने देखा होगा, इंडियन बैट्समैन या फिर बहुत कम ऐसे बैट्समैन हैं जो स्वीप करते हैं। इंडियन बैट्समैन तो हार्ड ही स्वीप करते हैं, क्योंकि जब आप बड़े हो रहे होते हैं, जब आप पहली बार नेट्स में जाते हैं, तो जो आपके कोचेज होते हैं वो आपको यही कहते हैं कि सीधा खेलो, स्वीप अच्छा ऑप्शन नहीं है, स्वीप बहुत डेंजरस ऑप्शन है। तो इंडियन खिलाड़ी स्वीप ज्यादा करते नहीं है। मुझे याद है कि गैरी कर्स्ट मुझे बताया करते थे कि आपको स्वीप सीखना चाहिए, लेकिन आज जो रूट ने दिखाया है, और जो भी खिलाड़ी चाहे वो ड्रेसिंग रूम में बैठे हो या कोई भी युवा खिलाड़ी जो ये इनिंग देख रहा हो, कि अगर आपके पास स्वीप है आपकी आर्मरी में, चाहे वो कन्वेंशनल स्वीप हो, चाहे वो रिवर्स स्वीप हो, लैप हो, और आप डिफरेंट लेंथ पे भी स्वीप कर सकते हैं, लाइंस पे भी स्वीप कर सकते हैं। जो रूट ने ये करके दिखाया, उन्होंने लाइन पे भी स्वीप किया और लेंथ पे भी स्वीप किया और लाइन पे भी स्वीप किया। क्योंकि जब आप लेफ्ट आर्म स्पिनर को खेलते हैं, कई उन्होंने शॉट्स मारे ऑफ स्टंप के बाहर से मिड विकेट की तरफ स्वीप करते हुए। हमारे यहाँ के कोचेस बोलते हैं कि उसको कवर के ऊपर से मारो, वो ज्यादा सेफर शॉट है। ऐसा नहीं, अगर आपके पास स्वीप है और आगे जाके जिस तरीके की क्रिकेट होती चली जा रही है, स्वीप एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। अगर आपके पास वो पावर नहीं है कि आपको स्टेप आउट करके छक्के मारने वाली पावर, जो बहुत कम खिलाड़ियों के पास होती है, तो जो रूट एक प्राइम एग्जाम्पल है। डिफेंस अच्छा हो, स्वीप ऑप्शन हो, दोनों तरफ स्वीप मार सको, तो आप इसी तरीके से डोमिनेट कर सकते हो जिस तरीके से जो रूट ने पिछले 3 टेस्ट मैचेस में किए। पिछले 3 टेस्ट मैचेस में कोई अगर 600 रन बना सकता है, तो इससे पता चलता है कि स्वीप आपकी आमरी में होना कितना जरूरी है। और अगर आंकड़ों पे भी आप नजर डालें तो फिलहाल वो थर्ड हाईएस्ट रन गेटर बन गए हैं इंग्लैंड की। जहां तक क्रिकेट का सवाल है, एलिस्टर कुक है वहां पर, ग्रेम गूच है, उनके बाद तीसरे पायदान पर अब जो रूट आ गए हैं। जो रूट का साथ दिया यहाँ पर 80 प्लस रन बनाए हैं स्टोक्स ने, उसके अलावा बटलर ने भी तेजी से रन बनाए। यहाँ पर मैं गौतम आपसे जानना चाहूंगा, एक तो जैसे आपने बात करी कि भाई स्वीप का बहुत अच्छा इस्तेमाल हो रहा था, दूसरा हमने देखा कि यहाँ पर कट का भी बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे थे इंग्लैंड के गेंदबाज और तेजी से रन बटोरे थे। यहाँ पर आपको क्या लगता है, इसके पीछे भी आप बल्लेबाजों को क्रेडिट देंगे कि थोड़ा बैकफुट पे जाके खेलने लगे इंग्लिश बल्लेबाज जो पहले थोड़ा घबराते थे, या फिर आपको लगता है जो स्पिनर्स है खासतौर पर भारत के, वो थोड़ी शॉर्ट पिच डाल रहे थे? कहां पर गलती हुई? देखिए, जब आपको पता है, किसी भी गेंदबाज को पता है कि अगर मैं गेंद ऊपर डालूंगा तो मेरे को स्वीप लगने का चांस है, तो फिर आप अपनी लेंथ पीछे करते हैं। और जैसे आप अपनी लेंथ पीछे करते हैं, फिर आपके पास ऑप्शन है कट मारने की या फिर बैकफुट पंच मारने की। तो स्वीप एक ऐसा शॉट है, अगर आप किसी भी महान गेंदबाज से पूछेंगे, चाहे आप मुरलीधरन से पूछेंगे कि उनको एक शॉट जो सबसे ज्यादा तंग करता था तो वो कौन सा शॉट था, वो कहते थे स्वीप। क्योंकि स्वीप आप लेंथ पे और लाइन दोनों पे कर सकते हो, और अलग अलग तरीके के स्वीप कर सकते हो। तो मुझे लगता है ये बढ़िया बल्लेबाजी है। गेंदबाजों ने इतना खराब नहीं किया था, क्योंकि गेंदबाजों को सेटल होने ही नहीं दिया। कई बार जो खिलाड़ी स्वीप नहीं करता, या जो खिलाड़ी एक ही तरीके से बल्लेबाजी करता है, और आप किसी भी स्पिनर से बोलेंगे, वो चाहेंगे कि एक ही बल्लेबाज को वो लगातार गेंदबाजी करते रहे, जिससे वो उसको प्लान कर सके आउट करने का। जो रूट के साथ ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वो स्ट्राइक भी बहुत अच्छी रोटेट करते हैं, और उससे इंपॉर्टेंट डिफेंस अच्छा है, बैकफुट से खेलते हैं, फ्रंट फुट से ड्राइव मारते हैं, स्वीप करते हैं। तो जिस खिलाड़ी के पास इतनी ऑप्शन होगी, तो किसी भी गेंदबाज के लिए आसान रहने वाला नहीं है।
तीसरे सेशन में ईशांत शर्मा ने दिखाया जलवा, 2 जल्दी-जल्दी विकेट उन्होंने ले लिए, हैट्रिक पर थे। यहाँ पर एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, आपको क्या लगा नई गेंद ना लेने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? शुरुआत में तो फ़ायदा मिला कि ईशांत ने वहाँ पर विकेट लिए, लेकिन उसके बाद करीब 10-11 ओवर हो चुके हैं, 30-35 रन की साझेदारी हो गई है, तो क्या एकदम दिन के एकदम अंत में 1-2 ओवर के लिए आप ले सकते थे नई गेंद? देखिए, कई बार कप्तान को ये भी लगता है कि अगर मैं नई गेंद लूंगा तो और बेहतर बल्ले पे आएगी और प्लस ज्यादा रन बन सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप एजेस ज्यादा जाने शुरू हो जाए, बेहतर गेंद बल्ले पे आना शुरू हो जाए। और जब बॉल रिवर्स हो रहा होता है, क्योंकि नई गेंद से भी इतनी ज्यादा मदद है नहीं, ऐसा नहीं है कि आप इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका में खेल रहे हैं जहाँ बॉल सीम हो रहा है या स्विंग हो रहा है, तो हाँ, रिवर्स अगर गेंद हो रहा है तो उसको फिर आगे 10-15-20 ओवर लगेंगे रिवर्स करवाने के लिए। तो कहीं ना कहीं सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में और स्पेशली चेन्नई जैसे सर्फेस पे जितना ज्यादा पुराना बॉल होता है उतना ज्यादा थ्रेटनिंग होते चले जाते हैं फास्ट बॉलर्स, क्योंकि रन बनाने की जो एबिलिटी है, रन बनाने की जो क्षमता है, वो बल्लेबाज की कम होती चली जाती है। तो मुझे लगता था कि ठीक निर्णय है, क्योंकि ईशांत शर्मा भी पुरानी गेंद से गेंद डालना पसंद करते हैं, जसप्रीत बुमराह भी। हाँ। एक चीज तो हुई कि इंग्लैंड ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, जैसे गौतम वहां बता भी रहे थे, जिस तरह से उन्होंने स्वीप शॉट का भी इस्तेमाल किया। दूसरा ये रहा कि कहीं भारतीय टीम से भी गलतियां हुई। नो बॉल्स आप देख लें, करीब 19 नो बॉल हुई है मेरे ख्याल से। कैच ड्रॉप भी देखने को मिले, हाफ चांसेस कन्वर्ट नहीं हुए। ऐसा लग रहा था जैसे कि थक सी गई है भारतीय टीम। गौतम, ये सब चीजें तो इनएक्सक्यूजेबल है ना, आप मानेंगे कि वैसे ही कुछ पिच से मदद नहीं मिल रही, अगर आप हाफ चांसेस नहीं लेंगे तो कैसे आएंगे टीम नो बॉल अनएक्सेप्टेबल है। में? और अच्छी चीज ये हुई कि नो बॉल पे कोई विकेट नहीं गिरी। अगर आप इमेजिन करिए नो बॉल पे जो रूट का विकेट गिर जाता और वो नो बॉल हो जाती तो कितना ज्यादा परेशानी हो सकती थी। प्लस स्पिनर की तरफ से शाहबाज नदीम ने 6 नो बॉल डाली, वो अनएक्सेप्टेबल। फास्ट बॉलर्स आप सोच सकते हैं, क्योंकि विकेट पे कुछ है नहीं, आप और दम लगा के कैरी करवाना चाहते हैं। अगर निक होता है तो कीपर या स्लिप तक निक कैरी करे, बाउंसर मारे तो हेड हाई तक जाए, तो उनके साथ स्टिल एक्सेप्टेबल है, क्योंकि विकेट में ज्यादा मदद नहीं है। लेकिन अगर स्पिनर 6 या 7 नो बॉल डाले और उस इमेजिन करिए उस गेंद पे विकेट मिल जाए आपको, तो फिर कप्तान ही क्या पूरा देश बहुत ज्यादा नाखुश होगा। बिकॉज इन चीजों से टेस्ट मैचेस हारे भी जा सकते हैं। हाँ। अच्छा है विकेट नहीं मिला, लेकिन शहबाज नदीम को कहीं ना कहीं जो अपना दूसरा टेस्ट मैच खेल रहे हैं, बहुत फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके हैं, उनको इस तरीके की गलती नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आगे जाके अगर आपने करी ऐसी गलती और कहीं ना कहीं विकेट मिल गया, तो फिर ये आपके करियर को और पूरी टीम के रिजल्ट को हर्ट कर सकती है। जैसे आपने पहले कहा कि 400 रन भी जब इंग्लैंड पिछले दौरे पे बना रहा था, फिर भी जीत नहीं पा रहा था। इस बार 555 पर जा पहुंचे। क्या हम इस स्थिति में पहुंच गए इस मैच में जहां से इंग्लैंड को हराना नामुमकिन है? क्योंकि अनइवन बाउंस भी नजर आ रहा है फिलहाल, और वो बुरा ही होता जाएगा जैसे जैसे मैच बढ़ेगा। देखिए, मुझे लगता है कि इंग्लैंड को हराना यहाँ से बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंग्लैंड ने एक रिजल्ट इस टेस्ट मैच से बाहर कर दिया, वो है इंग्लैंड की हार। देखिए, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है और चीजें हुई भी है, अनहोनियां भी हुई हैं। इंडियन टीम भी 36 पे ऑल आउट हुई है। ऐसा नहीं है कि इंडियन टीम 36 पे ऑल आउट हुई उसके बाद सीरीज जीती है इंडियन टीम, तो 5वें दिन इंग्लैंड बैटिंग नहीं करना चाहेगा। शायद वही एक कारण है कि इंग्लैंड चाहती है कि जितने ज्यादा से ज्यादा रन बन जाएं, जिससे कि अगर इंडिया को उनके पास जाना है, उस स्कोर के पास जाना है, उस स्कोर को बीट करना है, तो इंडिया को कहीं ना कहीं 5 6 या 7 सेशन खेलने पड़े, जिससे एक रिजल्ट बाहर चला जाए। और यही कारण है, मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से इंग्लैंड ये टेस्ट मैच नहीं हार सकती। लेकिन अगर ये दो ही रिजल्ट निकल सकते हैं, या तो ड्रॉ या फिर इंडिया की हार। लेकिन अनहोनियां हुई हैं, एंड आई होप कि ऐसा हो, बिकॉज एज एन इंडियन फैन, एज एन इंडियन क्रिकेटर, लेकिन इंडिया को बहुत ही अनबिलीवेबल बैटिंग करनी पड़ेगी, या फिर इंडिया को इंग्लैंड के स्कोर के पास जाना पड़ेगा और फिर इंग्लैंड को जल्दी आउट करना पड़ेगा, फिर चेस करना पड़ेगा। लेकिन टाइम बहुत कम है, तो कहीं ना कहीं जो पॉसिबिलिटी दिख रही है वो ये है कि इंग्लैंड हार नहीं सकता है टेस्ट मैच। फिलहाल अगर भारतीय टीम के नजरिए से देखें तो वो शायद जीत के बारे में ना भी सोचे, जैसे गौतम यहाँ पर कह रहे हैं। पहला तो काम यही है कि आपको टक्कर देनी है पहली पारी के लिहाज से, जितने इंग्लैंड ने रन बनाए आपको भी एक अच्छी पहली पारी खेलनी होगी। गौतम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो। मैच ने तीसरे दिन के बाद अब आपसे मुलाकात होगी।